रीवा के बाजारों में इन दिनों एक अजीब सी हलचल है। एक तरफ गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ महंगाई का पारा भी चढ़ता जा रहा है। वजह है वो 25 रुपए की बढ़ोतरी जिसने पूरे शहर का बजट का गणित बिगाड़ दिया है। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 1 अप्रैल को जब हम नए वित्तीय वर्ष की तैयारी कर रहे थे तब शेल इंडिया और नायरा एनर्जी जैसी निजी तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में सीधे 25 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। वहीं पोवेल के दाम भी 7 रुपए से ज्यादा बढ़ गए। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकारी कंपनियों के दाम नहीं बढ़े तो फिर बाजार में अचानक महंगाई क्यों बढ़ गई। यही बात अब लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। जैसे ही निजी कंपनियों द्वारा दाम बढ़ने की सूचना सामने आई, उसके अगले ही दिन बाजार में असर दिखाई देने लगा। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। रीवा के कई इलाकों में किराना सामान, कपड़े, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और अन्य जरूरी वस्तुओं के दामों में भी अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली। कई दुकानों पर सामान की उपलब्धता भी कम होने लगी। स्थानीय किराना व्यापारियों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि दाम तो बढ़े हैं, लेकिन ये बढ़ोतरी किसके आदेश पर हुई है यह साफ तौर पर कोई नहीं बता पा रहा है। व्यापारी मान रहे हैं कि दाम बढ़े हैं, लेकिन जब पूछो कि किसके आदेश पर बढ़े हैं तो जवाब मिलता है ये तो थोक व्यापारी ही बता पाएंगे। कुछ दुकानदारों ने कबूला कि दाल, तेल और मसालों की कीमतों में चुपके से इजाफा कर दिया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि हर दुकानदार का रेट अलग अलग है। कोई साफ साफ ये नहीं बता रहा कि आखिर किस सामान पर कितने रुपए बढ़े हैं। अब सवाल उठता है उस विभाग पर जिसकी जिम्मेदारी बाजार पर नजर रखने की है। हैरानी की बात है कि निजी कंपनियों के दाम बढ़ाए, इसके आड़ में थोक व्यापारियों ने मनमानी शुरू कर दी, लेकिन संबंधित विभाग अब तक गहरी नींद में है। ना तो कोई जांच हुई, ना ही किसी पर कार्यवाही। व्यापारी का यह भी कहना है कि दाल, चावल, तेल, मसाले जैसी रोजमर्रा की चीजों के दामों में अलग अलग स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही दाम बढ़ने की खबर आई, कई थोक व्यापारियों ने अपना स्टॉक रोक लिया और बाजार में सामान की सप्लाई कर दी। इसके बाद जो पुराना स्टॉक था उसे धीरे धीरे ज्यादा दामों में बेचा जाने लगा। इससे आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ा है और लोग महंगे दामों में सामान खरीदने को मजबूर है। इसी बीच शासकीय तेल कंपनियों के डीलरों का मानना है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि सरकारी कंपनियों के दाम स्थिर है, लेकिन निजी कंपनियों की वजह से बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। कुछ डीलरों ने यह भी अनुमान जताया कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरी तरफ बाजार में यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ थोक व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। वे जानबूझकर सप्लाई रोक देते हैं और फिर वही सामान थोड़े समय बाद ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। इससे बाजार में कृत्रिम महंगाई जैसी स्थिति बन जाती है। कई छोटे व्यापारियों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। हर बार जब भी दामों में हलचल होती है, सबसे पहले असर थोक बाजार में दिखता है और फिर उसका बोझ सीधे आम जनता पर पड़ता है। कपड़ा व्यापारियों और अन्य सेक्टर के लोगों का भी यही कहना है कि सामान की कीमतें अलग अलग जगहों पर अलग अलग बढ़ रही है, जिससे व्यापार में भ्रम की स्थिति बन गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ना तो किसी विभाग की तरफ से इस बढ़ोतरी की सही जांच हो रही है और ना ही मनमानी करने वाले व्यापारियों पर कोई ठोस कार्यवाही दिख रही है। नतीजा यह है कि आम जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है और मजबूरी में बढ़े हुए दामों पर सामान खरीद रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कदम उठाते हैं और क्या बाजार में हो रही इस अनियमितता पर कोई रोक लगाई जाती है या नहीं।